हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें फंक्शन गिवन है x+1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो तो हमारे लिए फंक्शन ये है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हमारे लिए फंक्शन ये है। तो हमें पता है कि ये लीनियर फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हर एक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो सीधी लाइन नहीं होगी, मतलब एक कर्व ड्रॉ होगा, तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 रखेंगे या 1 से ग्रेटर, तब फंक्शन ये होना चाहिए, और x की वैल्यू 1 से छोटी तो फंक्शन ये, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। एक के बाद एक पे चेंज हो रही है, मतलब 1 से अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो फंक्शन में भी चेंज आ जाता है। पहले ये फंक्शन था, अभी ये फंक्शन है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी तो भी फंक्शन हमारा x+1 होगा, और x की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होगी तो भी हमारा फंक्शन यही होगा, और x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो फंक्शन हमारा होगा x² + 1। तो अब हमारा जो फंक्शन हो गया स्प्लिट होके ऐसे हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों में अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक होने के बाद भी, तो हमने देखना है, पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a मतलब f(1). अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब 1 पे भी ये हमारा ग्राफ कंटिन्यूस होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है 1 पे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, x 1 के लेफ्ट में 1 से कम, तो 1 से कम के लिए फंक्शन क्या था, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1। अब इसको हम h की फॉर्म में चेंज करते हैं, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - h का होल स्क्वायर, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे h की लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये हो गया 1 + 1 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितना मिल गया, 2। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में, तो 1 के राइट में मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फंक्शन ये होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+1। अब यहाँ पे हम x की जगह पे 1 प्लस 1 में थोड़ी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, मतलब h ऐड कर रहे हैं, +1। यहाँ पे हम अगर हमने इसको h की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे h की फॉर्म में। ये आया कैसे है, h अप्रोचेस टू 0, जैसे x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 + h, तो अगर h की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हमने 0 लिया। अब यहाँ पे इस h की वैल्यू रखेंगे तो 1 + 0 + 1, तो ये आ गया 2। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ गई 2। अब हम फाइंड करेंगे f(1). जब x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन ये था, मतलब x+1। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 + 1 = 2। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f(1) तीनों इक्वल आ गए। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के इक्वल हो तो फंक्शन ये, अगर 2 से बड़ी हो तो फंक्शन ये। तो अगर हम इसको दोबारा से लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 हो तो फंक्शन x³ - 3, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 2 हो तो फंक्शन हमारा सेम यही रहेगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो तो हमारे लिए फंक्शन ये होगा। तो अब हमारा फंक्शन ये बन गया f(x) इक्वल टू ये। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और f(2) फाइंड करते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ हमारा कंटिन्यूस होता है, और ये भी पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 2 पे चेंज हो रही है। तो हो सकता है 2 पे डिसकंटिन्यूस हो, अगर 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या फिर f(2) तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे फाइंड कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव 2 के लेफ्ट में। तो जब 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम होगी तो हमारे लिए फंक्शन ये है। तो यहाँ पे आ गया x³ - 3। अब यहाँ पे हम 2 से कम, कितना कम, h कम करते हैं। तो x की वैल्यू 2 - h, x की जगह पे 2 - h³ - 3। अब हमने यहाँ पे h की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे भी हम लिमिट में भी h की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से हम h को 0 रख सकते हैं, 2 - 0³ - 3, और यहाँ से 2³ - 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये हो गया 8 - 3 = 5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया 5। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, मतलब 2 के राइट में, 2 से ज़्यादा। तो 2 के राइट में मतलब 2 से ज़्यादा, अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन x² + 1। तो फंक्शन यहाँ आ गया x² + 1। 2 में कितना ज़्यादा, h ज़्यादा, तो फिर मतलब x की जगह पे 2 + h कर देंगे। तो ये होगा 2 + h² + 1। अब यहाँ पे हमने h की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे लिमिट भी h की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे हम h को 0 रख सकते हैं, ये हो गया 2 + 0² + 1, 2² + 1। अब यहाँ से हमारे पास 4 + 1 = 5। तो राइट हैंड लिमिट हमें कितना मिल गया, 5। अब हम f(a) फाइंड करते हैं, और a कितना हमारे पास, a हमारे पास 2। तो हमारे पास फंक्शन था, अगर x की वैल्यू 2 हो, अगर x की वैल्यू 2 हो तो फंक्शन कौन सा होगा, x³ - 3। हमने लेस वाला भी फाइंड कर लिया, ग्रेटर देन वाला भी फाइंड कर लिया, अब इक्वल वाला x = 2। तो फंक्शन क्या था, x³ - 3। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, 2³ - 3, यहाँ से 2 का क्यूब मतलब 8, 8 - 3, ये आ गया 5। तो f(2) = 5। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) तीनों इक्वल मिल गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 एंड कंटिन्यूअस, या फिर बोलते हैं एंड हैंस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। मतलब x की वैल्यू कोई भी हो उसके लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसका भी ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा, इसका ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा। बस फंक्शन की डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रही थी, 2 पे हमने चेक कर ली कि 2 पे कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 2 पे भी हमारी वैल्यू 5 ही आ रही है हर तरफ, तो यहाँ इसका मतलब हमारा ग्राफ कंटिन्यूस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें दिया हुआ f(x)
जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो फंक्शन x पावर 10 माइनस 1 होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन हमारा x स्क्वायर होगा। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो हमारा ग्राफ तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है। तो 1 पे चेंज हो रही है तो मतलब कंटिन्यूटी भी हम 1 पे ही चेक करेंगे। तो देखते हैं 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में 1 पे वैल्यू सेम आ रही है नहीं। अगर सेम आएगी तो कंटिन्यूस होगा, नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूस 1 पे। तो पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन हमारा होगा x10 माइनस 1। जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो फंक्शन यही होगा x10 माइनस 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन x स्क्वायर। अब ये हमने इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के लेफ्ट में फाइंड करना है, 1 नेगेटिव, तो फंक्शन ये होगा। 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये था, x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। तो 1 में कितना हमने h कम कर दिया, मतलब x की वैल्यू कितनी कम, h कम। तो हम यहाँ से अगर x की वैल्यू h1 थी, 1 पुट करते हैं तो यहाँ से h इधर लेके आएंगे तो h की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे अब x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस h, 1 माइनस h रेज़ टू पावर 10 माइनस 1, यहाँ पे h। अब h की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, तो 1 माइनस 0 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1, तो ये हो गया 1 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। और ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 माइनस 1, ये हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 के राइट में फाइंड करते हैं। तो 1 के राइट के लिए हमारे पास एक से बड़ी वैल्यू हो तो हमारे पास फंक्शन x स्क्वायर था, तो यहाँ से x स्क्वायर। अब 1 में कितना ज़्यादा, h, 1 प्लस h, तो अब इसे हम h की फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h का स्क्वायर। अब h को हम 0 रख सकते हैं, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1। तो हमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही दोनों इक्वल नहीं मिल रहे, तो हम f(1) फाइंड करेंगे ही नहीं। यहीं से हमें पता लग गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x)। जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन ये x प्लस 5। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन ये। तो इसको अगर स्प्लिट करके लिखें तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन होगा x प्लस 5। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो भी फंक्शन यही होगा, x प्लस 5। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन होगा x माइनस 5। हमें बोला कि इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। चेक करोगे ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(1) इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर है, लीनियर फंक्शन। तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी लीनियर फंक्शन, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 1 पे, तो 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो हम चेक करेंगे 1 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो पहले 1 के लेफ्ट, फिर 1 के राइट, फिर 1 पे फाइंड करते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। तो हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। जब x की वैल्यू 1 से कम है, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन x प्लस 5, फंक्शन होगा x प्लस 5। तो x 1 से कितना कम, h कम, तो मतलब हम x को ले सकते हैं 1 माइनस h।
तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस एच, तो यहाँ से h इधर लेके जाएंगे, h की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच प्लस 5, यहाँ पे अब इसको h की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे लिमिट भी h अप्रोचेस टू 0, अब h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो गया 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 6। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 के राइट में, तो 1 के राइट में मीन्स 1 से बड़ी, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फंक्शन ये x माइनस 5, तो यहाँ से फंक्शन x माइनस 5 और x 1 प्लस मतलब 1 प्लस एच, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, तो ये 1 प्लस एच माइनस 5, अगर हमने इसको h की फॉर्म में लिखा तो यहाँ लिमिट भी h की फॉर्म में, h अप्रोचेस टू 0, तो h की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, ये 1 प्लस 0 माइनस 5, ये हो गया 1 माइनस 5, ये हो गया माइनस 4, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। f(1) भी फाइंड करना है तो 1 फाइंड कर लेते हैं। f(1) कितना था, x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 6, तो f(1) तो 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 6 आ रहा है, लेकिन ये 6 नहीं आ रहा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1) बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये थे हमारे 11 to 13, 10 to 13 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।